ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब परमात्मा ने ये करना था कि जब तक राजा में आदि नहीं आवेगी नहीं तो मालिक का आशीर्वाद भी काम नहीं करना था। अब उसमें इतनी आदि नहीं आगी कि उसको उसके जीन मच रही थी, इतना परेशान था और दंडवत प्रणाम की। परमात्मा ने दोनों महापुरुषों के सिर पे हाथ रखा, उन दोनों राजाओं के, और कहा राजाओं, एक गरीब के पास कैसे आगमन हुआ आपका। जो ही हाथ रखा था भगवान ने सिर पे उस सिकंदर लोधी के, उसका रोग नहीं था उस समय, एकदम छू मंतर हो गया और चरण दृढ़ता से पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया। न्यू बोला, भगवान माफ कर दो, मुझ पापी को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा भी क्षमा कर दिया, उठो, किस काम आए थे। तब उन्होंने कहा कि भगवान लेटे लेटे ने चरण पकड़े पकड़े कहा कि जिस काम के लिए मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझ दुष्ट ने एक बहुत अपराध कर दिया घिनौना, वो अक्षम्य नहीं है। हे परमात्मा, उसको भी माफ करो, मुझसे गलती बन गई। हे अल्लाह, आप सचमुच अल्लाह अकबर हो, आप सचमुच अल्लाह कबीर हो। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बोलो क्या बात है, वो भी माफ कर देंगे। सारी कहानी बताई, लेटे लेटे दंडवत किए। परमात्मा ने कहा कि राजन उठो, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, लेकिन ये तो तुम्हारा उनका संस्कार था, आपके हाथों उसकी मृत्यु उसके प्रारंभ में थी, हमारे गुरु जी के, मुझे मालूम था, और ये तेरे हाथ से मरना ही था, इसका एंड था। कोई बात नहीं, आप चलो, लेकिन मेरे साथ अंदर चलो और इसका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग कहेंगे राजा ने अच्छा नहीं किया। अब सिकंदर लोधी इतना खुश होया कि भगवान, ये सचमुच संत तो ये है, इतना कुछ देखकर भी मुझे बद्दुआ नहीं दी, मुझे आशीर्वाद दुराशीष नहीं दिया, और फिर भी कितना प्यार से कह रहा कि आ जाओ, कोई बात नहीं, होना था सो हो गया। कबीर साहब आगे चले गए, वो पीछे से दोनों राजा आपस में बातें करते आते हैं। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह भाई, संत देखे, ओए मैं तो कति स्वस्थ हो गया, देखे मेरे तो आग लगी पड़ी थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और मैंने इतना कुछ कर दिया, इसके मन में कोई सिकन नहीं। तब सिकंदर वीर सिंह ने कहा था कि राजन, अभी तो ट्रेलर देखा आपने इसका, इस परमपिता का ट्रेलर है, तो आगे देखना आप क्या क्या करते हैं तेरे लिए। तो आगे मन में सोच रहे थे वो कि ये तो एक ट्रेलर है इस परमपिता का। तो जो ही आगे गए कबीर जी, तो वहां आश्रम के जितने भी भक्त थे वो दौड़े दौड़े आए और कहा, कबीर जी, पर अपने गुरु जी का कत्ल कर दिया सिकंदर राजा ने, मुसलमान ने। तो पुण्यात्माओं, वहां एक जुल्म हो जाना था, हिंदू और मुसलमानों की आपस में कट मरना था। तो परमात्मा ने उस कहर को टाला। रामानंद जी का शरीर दो हिस्सों में पड़ा था, धड़ अलग से, शीश अलग से, और उस पे कपड़ा डाल रखा था, खून बह रहा था। परमात्मा ने, कबीर जी ने जाके रामानंद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बैठ के और कहा, गुरुदेव, चरण छू कर कहा, गुरुदेव उठना, एक बार आरती का समय हो गया है, आरती करेंगे, सब भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना ही कहा था कि अपने आप सिर वहां से उठकर और धड़ पे आके लग गया। रामानंद जी राम राम कहते हुए बैठ के, बोलो सतगुरुदेव। अब रामानंद जी सामने बैठा तो सामने सिकंदर लोधी खड़ा था। उसको देखकर फिर उसके मन में फिर माथे पर त्योड़ी गिर गई, तेवर चढ़ गए। तब परमात्मा कबीर जी ने लगभग 1.5 घंटा प्रवचन किए। रामानंद जी ने फिर वो मालिक ने उसका बुद्धि बदली
और रामानंद जी ने क्या देखा कि उसकी गर्दन कटने के बाद उसके शरीर से निकली हुआ रक्त, एक धारा रक्त की थी, एक धारा दूध की निकली थी उसके शरीर से। तब कबीर परमेश्वर से रामानंद जी ने पूछा कि हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और आधे में से रक्त क्यों निकला, इसका कारण बताइए। तब परमात्मा ने कहा कि हे गुरुदेव, जब तक इंसान के अंदर राग द्वेष ईर्षा है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पहले आप नफरत करते थे, ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे और ना ही उनको अच्छा समझते थे, उनको अपने से तुम हे समझते थे, निकम्मा समझते थे। लेकिन आपने वो तो दया बख्श दी, आप सभी को उपदेश देने लगे, दीक्षा देने लगे, आपने हिंदू समाज के सभी अछूतों को भी साथ ले लिया। लेकिन अभी भी आप मुसलमानों को दूसरा समझते हो, इनको निकम्मा समझते हो। निकम्मा कर्म है, धर्म निकम्मा नहीं है। और जब तक आप ऐसे रहोगे आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। आप हिंदू और मुसलमान को दो मानते हो, एक पिता की संतान है, एक घर से आए हैं, यहाँ हम अज्ञानता से अलग अलग बन गए, आप उसको और दरार पैदा कर रहे हो। संतों का काम मिटाना होता है, उसको चौड़ा करना नहीं होता। रामानंद जी खड़े हुए और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मेरी दुर्बुद्धि मेरे अंदर समाई थी और आज मेरा भ्रम तोड़ दिया मेरे इस भगवान ने। उसके बाद रामानंद जी ने किसी मुसलमान या हिंदू में कोई अंतर नहीं रखा। तो पुण्यात्माओं, इस बात को देखकर सिकंदर लोधी पानी पानी हो गया कि भाई अपने हाथों से कत्ल कर दिया, रामानंद जीवित बैठा और मेरा रोग रहा नहीं। तो वहीं बैठ गया, उनके चरणों को पकड़ के, कबीर परमेश्वर के हैं। तो कबीर परमेश्वर के विचारों को सुनकर उसने लगा कि यदि मैं इस महापुरुष को दिल्ली ले चलूं, कबीर जी को, तो वहाँ हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत खींचातानी रहती है। इन जैसे भी इनके विचार सुनकर हो सकता है उनकी बुद्धि बदल जा और मेरे राज्य में भी शांति हो और वो भी सुख से जी लेंगे। राजा की नीति होती है कि उसके राज्य में सुख बना रहे और ये सुख काल रहन नहीं देता। आपस में भाई भाई की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई यूँ करवाता है क्योंकि इसने जुगाड़े से जोड़ दिए कि ये परेशान रहे, भगवान की न याद भी ना आवे, को फांसी खा कर मर जावे, कोई किसी दुखी रहे, को घर छोड़ जावे, रोज कड़ा माची रहे, इनकी ये भक्ति ना करें। और परमात्मा चाहता जब तक तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आवेगी, मन शांत नहीं होगा, भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस ज्ञान से और इस भक्ति के समाधान से आप एक दूसरे को समझोगे कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। जैसे एक समय एक पुत्र वधू और उसकी सासू की घनी लड़ाई रहा करती, वह सासू कलियारी घनी थी, सास उसकी बात बात पर दुखी रखा करती है, छोटी मोटी बातों पर ही तंग रखती थी। तो एक दिन कोई उसके साथ की पड़ोस की सत्संग में जाती थी बुढ़िया, उसने उस बुढ़िया से कहा कि चल सत्संग चलेंगे। तो वह बहुत नफरत करती थी, सत्संग मती सी आई गई जाया करे, हम नहीं जाएंगी। फिर भी वह उसकी घनी मुँह लगती सी थी, नाट्या गया नहीं चल या रोजाना टोक देती है, आज एक बार चल पड़ती हूँ। और पुण्यात्मा, सत्संग तो एक ऐसा सथल होता है जैसे मैला कपड़ा धोबी के पास पहुंच गया तो वो तो उसने पटक पटक कैसा कर देगा, सारे मैल ने धोकर छोड़ देगा। तो सत्संग तो एक धोबी का स्थान है, यहाँ आ गया तो आत्मा के मैल छूटेंगे, खत्म होंगे, उसके अंदर निर्मलता आवेगी। तो बुढ़िया आ गई, सत्संग सुना, सारा ज्ञान दिया जाता है सत्संग के अंदर कि आपस में जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा गलत करते हैं। कोई भी घर का सदस्य हानि करके खुश नहीं होता, सभी चाहते हमारे घर में धन वृद्धि हो, हम सुरक्षित रहें। कोई हानि हो भी जाती है तो भाग्य की होती है, वो तो होनी ही होती है, फिर बाद में उसके ऊपर राड़ करते हैं, झगड़ा करते हो, वो और काम बढ़ा लेते हो तुम। उसको समाप्त करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का फर्ज बनता है, बुजुर्ग का। तो अब बुढ़िया का वह बात समझ में आ गई, सचमुच जो होना हो तो हो चुका होता है, फिर बाद में तो खाम खा बकवाद करते हैं, वो तो वापस आ नहीं सकता। मानसिक टेंशन और पैदा होती है एक दूसरे को कह सुन के। तो कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति समझ दो,
पूर्व संस्कारी होते हैं। एक का चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, तो बुढ़िया सत्संग में जान लाएगी और घर की कला कम होगी। कलह एक दिन क्या हुआ कि वो पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के छत के ऊपर कड़ा टांग दिया करते, लंबा सरिया मोड़ कर उसमें दूध टांग देती थी कुत्ते और बिल्ली से बचाव के लिए, जब तक वो उसको गर्म ना रखती। तो वो ध्यान उसका रहा नहीं, दूसरी साइड से उसने बाल्टी टांगनी चाहिए, वो कड़ा टंगा नहीं उस कुंडे में, बाल्टी का हैंडल, और उसने सोचा टंग गया, उसने छोड़ दिया, वो सारा गिर गया, सारे फर्श पर फैल गया कच्चे पे। अब उस पुत्र वधू को उसकी लड़के की बहू को पता था कि बुढ़ियाई शुरू होगी और 36 तो आप गाड़ देगी, और फिर इसका लड़का होगा, उसने सिखावेगी समझावेगी, फिर वो पीटेगा। ये कई दिन का काम हो गया। अब उस दिन उसकी सास ने उससे क्या कहा, और वो देख रही थी उसके मुंह की तरफ के भी सुना होगी 5-7 कठिए। उसने कहा बेटी कोई बात ना, हमारे भाग में नहीं था, यूं आज का दूध हमारी किस्मत में नहीं था, और बेटी इसने इकट्ठा कर ले, बचा हुआ थोड़ा उसको भैंस को ही पिला दे, अपने तो काम रहा कोई ना। अरे यूँ तो बेटी हमारे भाग में था ही नहीं, इसलिए गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं, सुबह देगी या बाल्टी भर के। अब उसने सोची पता नहीं बूढ़ी आज कौन सा स्टेशन पकड़गी, या तो इसनों तो कद्दे भी ना बोला करती। उसने सोचा शाम ने मेरा पति आवेगा और उसने या समझा, उसने बताओगी, गुस्से में है दिख है, लेकिन उसका आगे जिक्र भी ना करा उसने। फिर उसका पक्की जचगी को हो बुढ़िया में इतना परिवर्तन है, भगवान आया तो आया क्यों कर, उसके चरण पकड़े, धोवे नहावे प्यार करे, क्योंकि उसकी तो करड़ाई टाल दी उस बुढ़िया ने, जिक्र नहीं करा उसके पति का आगे, तो वो कितना प्रेम बन गया उनमें। फिर उसने कहा बेटी तू भी सत्संग में चला कर। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार है, जो नुकसान होना है वो तो हो चुका होता है, फिर वो उसको धमका रहा है, उसने खुरका रहा है, तूने नौ कर दिया, ऐसे कर दिया, वो काम का एक बकवाद है। जो होना था हो गया, आगे सावधानी बरते, इतनी सी बात होती, कोई बात ना जो हो। लेकिन अब वो राजा चाहता था कि एक बार ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान तुम दो मानते हो, है भले पुरुषो, उस परमात्मा के घर से आए हो, तुम एक हो, और परमात्मा पाने के लिए तुम अलग अलग बटे हो। इस ज्ञान को समझकर फिर एक हो जाओगे, इसमें क्या बड़ी बात है। भक्ति करोगे तो पीछा छूटेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने से पीछा नहीं छूटेगा। जो सच साधना करेगा, चाहे हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो साधना परमात्मा लेकर आए थे, वो ही आकर बताते हैं आज इस कलयुग में ये समय है, वो निर्धारित समय है कलयुग का, बिजली पीढ़ी का। तो अब वो साधना दास को प्राप्त है, उस स्पेशल दी है उस परम पिता ने आपके उद्धार के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। आप इसको गहराई से समझो, सदग्रंथों से मेल करो, उन महापुरुषों के बताए साधना से मेल करो, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उनसे मिलाकर देख लो, फिर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर तो भक्ति करनी शेष रह जाएगी। अभी तक तो हमारे बीच में ये बहुत बाधाएं पैदा कर रखी इन संतों ने, नकलियों ने, हमें अलग अलग बांट कर। कोई कहता ये साधना ठीक है, वो कहता नहीं ये ठीक है, मुझे इससे लाभ होगा। वो लाभ तो उसको हुआ था किसी अपने संस्कार से, और नाम कर दिया उस साधना। उस साधना से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। अब जो प्रश्न चल रहा था आज का कि परमात्मा हमारे प्रारब्ध के संस्कार को भी काट सकता है, और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 162 के मंत्र नंबर 2 में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रोगी है या वैसे उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वो रामानंद जो है, तो परमात्मा अपनी शक्ति से उसको उस मृत्यु देवता से भी छुटवा कर वापस ला सकता है, और उसको आगे 100 वर्ष के जीवन और दे सकता है। वो इतना समर्थ है, तो वो काम समर्थ ही कर सकता है। तो उस समर्थ की पहचान करने के लिए भी हमने इन लक्षणों को देखना पड़ेगा कि प्रारब्ध में कर्म का दुख था, सिकंदर लोधी के संस्कार का, यानी किस्मत में लिखा हुआ दुख था जलन का, वो आशीर्वाद से ठीक,
और फिर रामानंद जी का कत्ल कर दिया था। परमात्मा ने बता दिया था कि इसका संस्कार इतना ही था और आपसे ही मरना था, इसने, इसका ऐसा विधान लिखा हुआ था इसकी किस्मत में। तो उसको जीवित कर दिया, उसको और काफी समय दिया भगवान ने, आगे बढ़ा दी इसकी आयु। तो पुण्यात्माओं, अब क्या होता है, सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया और जहां रुके हुए थे उस रेस्ट हाउस में आगे काशी में, वहां शेख तकी नाम का जो उनका धार्मिक गुरु था, मुसलमान पीर, वो बैठा था। अब उसने तो जाके अपने गुरुजी को बताना ही था, धार्मिक गुरु को, कि शेख जी ऐसे ऐसे मैं ठीक हो गया और आशीर्वाद देते ही महापुरुष की दया से मैं कति स्वस्थ हो गया, और मैंने ऐसे गुस्से में आकर के रामानंद उनके गुरुजी का कत्ल कर दिया था, उसको मेरे सामने जीवित कर दिया, वो तो परमात्मा का रूप आए हुए। अब पुण्यात्माओं, दो वजीर और दो फकीर एक दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते, उनकी बने को न कदे भी, ये खास राग द्वेष होता है इनके ना। तो उसने सोचा, शेख तकी ने सोचा कि तेरे नंबर कम हो गए और दूसरे गुरु के नंबर ज्यादा हो गए राजा की नजरों में। तो उसने सोचा कि उसको राजा की नजरों से गिराऊं, तब तेरी प्रभुता मेंटेन रहेगी। इस उद्देश्य से कहने लगा कि मैं क्या उसके साथ था, मैं क्या तेरे साथ था, मैंने, मेरे आंखों के सामने तो कुछ हुआ नहीं, मेरे सामने होगा जब देखूंगा। अब मुंह दिया चढ़ा। अब उसने, राजा समझ गया कि जब ये नाराज होता है तो ऐसे ही बातें करता है, और राजा को ये पता था कि शेख तकी नाराज हो गया तो सारे मुसलमान तेरा विरोध करवा देगा, ये इतना जालिम व्यक्ति है। उसको खुश रखना राजा की मजबूरी थी। उधर से क्या हुआ, शेख तकी ने कहा कि ये छोटे मोटे जंतर मंत्र दुनिया कर देती है, ज्ञान से बात बनती है, हमारी कुरान शरीफ जैसा ज्ञान इस पृथ्वी पर नहीं है, उसको ज्ञान से पता लगेगा वो संत है या संत है। वीरदेव सिंह बघेल राजा को ज्ञान था कि इसकी ज्ञान में भी धोती ही धो देंगे एक बार तब। तो वो कहने लगे, जी कल उनको यहीं बुला देते हैं, आप ज्ञान में चर्चा कर लो। शेख तकीन का बुला लो, कल बुलाओ। तो बुला लिए, परमात्मा आगे। वहां भी काफी हिंदू मुसलमान सब बुला लिया, जो बस सत्संग सुनिए, दो महापुरुषों की चर्चा होगी। शेख तकी ने चर्चा की, प्रश्न किया, राजा से कहा कि आप इसको भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो, अल्लाह तो बेचून है, वो तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा ने कहा कि परमात्मा कैसा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप जो साधना करते हो शेख जी, आपकी साधनाओं से कोई लाभ नहीं हो सकता प्राणी को। इस बात से वो चढ़ गया कि हमारी पूजाओं को गलत बताता है। परमात्मा ने कहा गलत बताता नहीं, गलत हैं। कैसे? परमात्मा ने कहा कि आपकी साधना करने से राजा ठीक नहीं हुआ आपका। तो उसने कहा कि जब तक, हमारी कुरान शरीफ में लिखा है कि जब तक एक अल्लाह पर पूरा ईमान नहीं लाते और सही भक्ति नहीं करता, तब तक राहत नहीं मिलती उसको। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि आपका जो मुखिया है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिसको आप वसल्लम कहते हो, उस जैसा तो ईमान कोई ला भी नहीं सकता और उस जैसा मुसलमान हो भी नहीं सकता, उस जैसी भक्ति साधना तुम्हारी कोई कर भी नहीं सकता। कोई कर सकता है? अक नहीं। एक नंबर का ईमान उनका था, एक अल्लाह में, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता में ईमान लाया उसने और उसकी भक्ति करता था। उनकी क्या हालत हुई, 3 लड़के थे, तीनों उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए और स्वयं उनकी 63 साल की उम्र में एक रोग से मृत्यु हुई, चक्कर खा के गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। तो क्या वो सुखी है प्राणी जिसके सामने उसके तीनों पुत्र मर जाए? उसको सपने में सुख नहीं हो सकता और उससे ज्यादा ईमान तुम ला नहीं सकते। कितनी बात बड़ा। अब शेख तकी का मुंह इतना सा हो गया क्योंकि सच्चाई के सामने, और सब ने, मुसलमान थे वो भी इस बात से चौकन्ने हुए कि सचमुच जो कह रहे महात्मा जी सही कह रहे, 100 की 100 कह रहे, 100% हमारे। ये तो हम रोज सुना करते कथाएं कि तीनों पुत्र मर गए, और ऐसे महापुरुष के जो दिन रात भगवान के अतिरिक्त दूसरी बात नहीं करता था, तो अन्य का क्या होगा। समझदार को संकेत बहुत होता है। अब वीर सिंह ने कहा कि भगवान फिर कारण क्या था उनका, कि उनका कारण यह था, ये है कि
सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर एक सूरत फुरकान नाम का चैप्टर है 25 नंबर, उसकी 52 से 59 में उस अल्लाह अकबर की जानकारी बता रखी है कि वो समर्थ है, वही पाप नाशक है, वो सब गुनाहों का माफ करने वाला है। उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जानता नहीं। इस कारण से वो जानकार मैं हूं। परमात्मा ने कहा कि वो बाखबर मैं हूं, मेरे पास वो विधि है जिस कारण से ये सब सुख हो रहे हैं। वो तो परमात्मा थे, अपने आप को छुपा के कह रहे थे। बार बार यूं कहे कि ये अल्लाह कबीर मैं ही हूं, तो कतिये नहीं माने। तो ये कारण था कि इन मुसलमानों को और हिंदुओं को कोई लाभ नहीं हो रहा। कबीर साहब ये कहा करते, 2 साधना मैं बताऊंगा, सबको लाभ होगा। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार हमारे को हमेशा ऐसे ही बांटे रखे रहे। अब पुणात्माओं, आपने समझना पड़ेगा, ये ठेकेदार तो अभी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, ये हितैषी नहीं आपके। इन्होंने तो केवल अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है, बाढ़ में जाओ जनता। लेकिन आप अपने सदग्रंथों को समझो, दास सामने कर रहा, रूबरू कर रहा, दिखा रहा आपको, इसको पढ़ो दोबारा। कोई त्रुटि है तुम दास से बताओ कि आपने गलत मत बोल दिया। विश्व का कोई भी संत एक शब्द कह दे दास ने एक शब्द गलत बोला उनके विषय में, तो संताई छोड़ दूंगा उस दिन में। कोई बात है यार? और वो सारी झूठ बोले, उनके पास एक भी सत्य नहीं है, दुनिया को भ्रमित किए बैठे। शेख तकी नहीं माना। अब परमात्मा ने कथा सुनाई निराकार साकार के ऊपर, ये दास बताएगा परमात्मा की लीला को। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान थे और उन्होंने एक घर छोड़ दिया बचपन में परमात्मा पाने के लिए। एक फक्कड़ फकीर थे और वहां वो उनके आश्रम में रहने लग गए। और वो फकीर इतना वहां प्रसिद्ध था कि उसके पास सिद्धियां बहुत हैं। एक समय शेख फरीद नाम के जो मुसलमान भक्त थे, वहां क्या था कि आश्रम के अंदर 10-12 भक्त रहते थे उस संत के शिष्य। तो उन्होंने आपस में एक एक दिन बांट रखा था। वो आश्रम का जो संत था वो हुक्का पिया करता। मुसलमानों में वैसे वो मांस नहीं खाता था, हुक्का पीता था। तो हुक्का खाना खाने के बाद उसका शाम को या दोपहर को जब भी खाता था, हुक्का कंपलसरी होता था। तो उन्होंने सब ने अपना काम बांट रखा था। और शेख फरीद तो घर छोड़कर निकला ही नहीं था, मैंने अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए। और उसमें ज्ञान में बता ही दिया जाता है भाई गुरु की सेवा करे, गुरु को पूरी श्रद्धा के साथ व्यवहार रखे, गुरु शिष्य में ऐसा लगाव बन जाए, आपस में इतना प्यार बने दोनों का, मन में दोष ना रहे, तब भगवान मिलता है। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। गुरु रूठ गया, कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण न जा, और कह कबीर गुरु रूठ गया तो हर ना करे साय। तो इस दृष्टिकोण से शेख फरीद ने चाहा कि परमात्मा गुरु जी नाराज नहीं होने चाहिए, भगवान गुरु जी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट हो गया, फिर मेरा इस जीवन का बनेगा क्या, इस शरीर का जो उद्देश्य मैं लेकर आया हूं और वही मेरा रह गया, उसमें बाधा बन गई, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना मैंने। तो इस दृष्टिकोण से वो सच्चे दिल से गुरु जी की सेवा करता था। आत्मा से पता लग जाता है ये बालक कैसे सेवा कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तो वो इस कारण से उसे बहुत खुश था। और आश्रम में रहने वाले दूसरे कुछ कमचोर से थे, वह गफलत कर देते थे। तो उनके मन में ये आ गया कि गुरु जी शेख इस फरीद के साथ ज्यादा लगाव रखते हैं, और किसी तरह इस गुरु जी की नजरों से इस शेख फरीद ने गिरावा। अब वो इस अटकल में रहने लगे। वो एक दिन क्या सोचा, वर्षा होकर रुक गई थी, वर्षा का मौसम था। अब शेख फरीद प्रतिदिन जैसा भी उसका नंबर आता था, सभी ऐसे करते थे। पहले लकड़ी खाना बनाते थे, लकड़ी की आग बना देते थे उपले अपले डालकर, और खाना खिलाने चले जाते थे। आग तैयार होती थी, महाराज जी को खाना खिला के आते ही हुक्का भर के और तुरंत दे देते थे। और वो गुरुजी इतने क्रोधी थे, अगर 5 मिनट लेट हो जा कोई,
हुक्का ना लाओ, यानी कोई भी काम देर कर दे तो सोटा ठाकर मारा करते, डंडा रखा करते, और उसको कई दिन सेवा नहीं देते थे, बाहर बैठा दे, एक तरफ बैठा देते थे। तो उन्होंने क्या किया, शेख फरीद गया खाना खिलाने गुरुजी को झोपड़ी में, चूल्हा रसोई दूसरे स्थान पर थी, उन्होंने उसको पानी मार दिया, छिट्टे मार दिए, बुझा सी दी। अब शेख फरीद तो अपने हिसाब से आया था कि 5 मिनट 2 मिनट लाऊंगा, भर के चलम दे दूंगा। अब वो आके देखा तो आग नहीं, उन्हें सोची भाई मौसम खराब है, ना सक गया उसका कि किसी और ने गड़बड़ कर रखी है, और आग तो बुझ गई। वो उठाकर चलम, और थोड़ी सी दूरी पर गांव था, वहां धुआं उठ रहा था, कोई बहन बेटी माई अपना चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी। तो वहां क्या कर रही थी वो माई, क्योंकि मौसम वर्षा का था, लकड़ी जलाव थी, कभी बुझ जाव थी, फूक मारा थी, आंखों में धुएं से आंखें पानी गिर रहा था। तो शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, युवा लड़का था 20-22 वर्ष का, और कहने लगा माई आग नहीं दे दे, माई आग डाल दे, थोड़ी आग दे दे मुझे। और माई हो रही थी दुखी धुएं में, वो न बोली, देख के न बोली आग नहीं ना मिलती, आंख फुड़वानी पड़े आग के लिए। तो उसने चिमटा देगा आंख में, उस संत ने, शेख फरीद ने अपनी आंख निकाल के दर दी, अगले माई आंख ले फोड़ दी मैंने, अरीब तो आग दे दे। वह माई डर गई, भक्तन तक कही थी स्वाभाविक, संत ने तो साची कर दी, और इसका गुरुजी तो बड़ा पहुंचा हुआ संत है, तेरी कदे सारा काम ना बिगाड़ दे। उसने सारी आग निकाल दी चूल्हे में, अकेले ले महाराज जी। वह दरकस सारे आग ने भरकर तो चल पड़ा, भाग्या गया फिर फटाफट। अब उस संत ने एक आवाज लगाई, जब वो 2-3 किले दूर था, पहली आवाज लगाई, अरे फरीद कहाँ मर गया तू? आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। दूसरी आवाज लगाई, जब रख की तू मर गया था, इतनी देर लगा दी। बस यही था गुरुजी, देर होगी थोड़ी सी, आग खराब सी होगी थी, मौसम खराब है ना। और उस आंख पर कपड़ा बांध लिया उसने, एक आंख के ऊपर गए, जो आंख फोड़ निकाल दी थी। अंधेरे का मौसम था, गुरुजी ने कहा के लाग गया, क्या कुछ दया है आपकी महाराज, के लाग गया था आप कह रहते, और वो कब्र दिया। और बूढ़ा तो पी के सो गया संत तय। अब वो सारी रात बेचैनी में रहा बेचारा, आंख फूट रही उसकी, कोई बात नहीं, जैसे तैसे। उसका उद्देश्य ये था कि गुरुजी नाराज ना होना चाहिए, आंख ने के गाड़ दूंगा, जब मालिक रूस गया था। अब कहते हैं देखो कितना सेक्रीफाइस भी कर रहा था, और कित कर रहा था वो महापुरुष, किसके सामने, वहां कुछ था ही नहीं। अब उस माई ने नींद आई नहीं सारी रात, क्योंकि रात होगी मैं जाऊंगी तो महात्मा धमका देगा, तो रात ना आई कैसे यहाँ पर, और शराब दे देगा। तो सुबह वक्त से उठ, दिन निकलते ही पहुंच गई, और कहे महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ कर दो। महाराज जी उठा, कहने लगा क्या बात है माई, क्या बात है, क्या आपके बच्चे ला गया था, और मैं धूम में दुखी हो रही थी, वर्षा का मौसम था, लकड़ी गिल्ली थी, मैंने खूब कोशिश कर रखी थी आग बनाने की, आपका चिल्ला गया। मैंने तो मजाक कर रहा था महाराज जी, उसने आंखें काट के धर दी, बर्तन के कापड़ पर धर के लेगी उसने, ढक्कन पे, मटके के ढक्कन है ना, कापड़ बोले, आंख काट के धर दिया, आपके बच्चे ने, मेरी गलती कती नहीं। उसने सोची ये कदे शराब ना दे दे। तब उसने बुला कर, शेख इधर आ भाई फरीद। कहाँ जी, क्या हो गया, क्या बात होगी? कुछ ना मालिक, जो शरीर आपका, आंख की के बात थी दाता, आप नाराज नहीं होने चाहिए, इस माटी का बनेगा क्या? तब ने बोला बेटा यू खोल रुमाल, उन्होंने रुमाल खोला, आंख पूरी होगी शेख फरीद की, उनके गुरुजी की सिद्धि है। पुण्यात्माओं, इतनी सिद्धि युक्त प्राणी से संत आसपास उसका खूब बोलबाला हो गया इस बात से। माई ने जब आंखें देखी, सारी कहानी बताई, सारे गांव में चर्चा होगी, और तरह वे ऐसा महापुरुष नहीं देखा। अपने चेले की आंख भी ठीक कर दी, स्वस्थ हो गया। लेकिन वो आंख थोड़ी छोटी बन गई, ये प्रमाण देने के लिए कोई संत ने इसको ठीक कर दिया। अपने आत्माओं, इसका रिजल्ट देखना क्या है, इस कथा जो दास सुनाने जा रहे हैं आपको, सारे भ्रम मिट जाएंगे आपके। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, संत जी की मृत्यु होगी, उस फकीर की, आश्रम वाले की। और वो चेले सब अच्छे चिंतित थे। एक शेख फरीद
से महात्मा ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं इसको प्रधान ना बना जाए आश्रम का। लेकिन साधु संत भक्ति के लिए निकलते हैं, इन आश्रमों के लिए नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने उस आश्रम को त्याग दिया कि पर उनके गुरुजी ने क्या बता रखा था कि बेटा ज्यादा से ज्यादा तप करो, और तपस्या ज्यादा करने से जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना भगवान आपको मिलेगा और दर्शन देगा। अब देखो कमाल की बात है, सबके साथ ऐसे कर रखा काल ने। आप किसी हिंदू यानी सनातन धर्म के व्यक्ति ने पूछ कर देख लो भगवान कैसा है, कहते निराकार है। और किसी ईसाई को पूछ कर देख लो कैसा है गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। किसी मुसलमान भक्त ने पूछ लो, वो कहेगा भगवान बेचून है, निराकार है। शेख फरीद ने सोचा गुरुजी का आदेश है, वे जितना गणा तप करेंगे भगवान मिलेगा। तो उन्होंने कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, और 12 वर्ष उस 12 से गुणा कर लो, और एक दिन की एवरेज निकाल कर देख लो 50 किलो कितने दानों का आटा इससे आता है। 10 ग्राम नहीं आओ एक दिन में। इतना आहार किया उसने कुल 12 वर्ष में, और तपस्या करी। शरीर कति सूख का कांटा हो गया, अस्थि पिंजर शेष रह गया, और कुएं में लटका करते थे। और कष्ट देने के लिए ऊपर पैर बांध लेते थे, वृक्ष के टहनी कर नीचे कुआं था, उस वृक्ष के रस्सा बांध कर नीचे चले जाते थे, क्योंकि बाहर कौवे आंख निकाल लेते हैं। एक दिन और बाहर आते थे, थोड़ा बहुत आहार करते थे, फिर लटक जाते थे। एक दिन कौवे वो आकर लेट गया, ज्यादा थके हुए थे ऐसे, और कौवे ने सोचा आदमी मर गया, आकर बैठ गया। उसके सारे शरीर पर घूमे फिरे, उसमें कितना मांस दिखा नहीं, अस्थि पिंजर कति शेष खाल में लिपटा हुआ। माथे भागा बैठ गए कि आंख खाएंगे ये, इनमें कुछ है मांस थोड़ा सा। तब शेख फरीद ने कहा कि भाई कौव्यो, मेरी आंख ना खाइयो, मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तुम वैसे खा लो, मुझे मेरी आंख छोड़ दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। आंख खराब कर दोगे तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो वो जब बोला तो कौवे उठ गए कि तो जीव है, जीवित है व्यक्ति। अब उसने ये सोचा कि भी अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खत्म करेंगे मेरे को, आंखें भी खत्म कर देंगे, फिर मैं कति कंडम हो जाऊंगा, भगवान मिले नहीं, अंत और शरीर अंत होने को हो गया। वो इस दृष्टिकोण से फिर दोबारा धीरे धीरे पैर बांधे रखे थे, सहज लटक गया कि अब तो मर के निकलूंगा इसके अंदर से, या तो भगवान मिल जाएगा ना खत्म। अब वो परमात्मा आके खड़े हो गए उस कुएं के ऊपर, और रस्सा पकड़ के उसको बाहर निकालने लगे कबीर परमेश्वर, अल्लाहू अकबर। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई कौन है, मेरे साथ शरारत मत करे, क्योंकि पहले वो ऐसे कुएं में लटक रहे होते थे, तो बच्चे आते थे उसके रस्से न डंडी तो घुमा देते थे। शेख फरीद कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था, और वो ऐसे कर लेता था। अब बच्चे हैं, छेड़छाड़ कर चले जाएंगे थोड़ी देर में, वो एक बार धक्का के भाग जाते थे। उसने देखा कि इसने तो मैं बाहर ही निकाल लिया, उन्होंने सोचा अच्छा नालायक आदमी आया। तो उसने कहा भाई मुझे छेड़ मत। शेख फरीद कहता है भगवान से कि मुझे ना छेड़, और तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो परमात्मा ने पूछा आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा के पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए और साधना कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की तू साधना कर रहा है, पहले तो यह साधना ठीक नहीं तेरी। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाहू अकबर। शेख फरीद ने सोचा ये तो कति पहाड़ी टकराएगा उससे, ये तो निरा निकम्मा आदमी है, अपने आप को भगवान कहता है। फिर भी साधु अपने भाव से बोला करते हैं। शेख फरीद ने कहा कि भाई ऐसे ना बोल, तुझे पाप लगेगा, भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, भगवान तो बेचून है, निराकार है,
और आदमी भगवान नहीं हो सकता, भगवान आदमी भगवान नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भले आदमी, तुम्हारी थ्योरी क्या और प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ ते कह रहे हो कि भगवान बेचून है, निराकार है, दिखाई नहीं दे, और ऊपर से न्यों उसके दर्शनार्थ में प्रयत्न कर रहा हूं। खाक देखेगा जब निराकार है तो क्या देखेगा, कुंडले डोरा है। तो शेख फरीद ने सोचा भाई आदमी तो काटेगा ही, तो बात तो करी कही सही इसने, पर मन में जो हमारा धारणा काफी समय से बैठी हुई होती है उसके आधार से सोचा कि भगवान तो खरी नहीं होगा, लेकिन बाखबर पूरा है तो आदमी ठीक लग गया। या बस एक के सेकंड में समझा दी, क्या करें गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे। एक का चोट से धारी आदि मिलन दाचा, उसकी एकदम बुद्धि घूमगी, अरे सचमुच एक तरफ तो हम निरा बेचून बताओ और फिर उसके दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा, दर्शनार्थ, भगवान ने देखूंगा भगवान पाऊंगा, निराकार का पाओगा क्यों? तो फिर उसके यह बात समझ में आ गई। नो के नो पैर पकड़ दिए और लटके ने बोला महाराज मैंने रास्ता बता दे, मैं तो परमात्मा के लिए घर छोड़ के आया था, आज तक मैंने तो शरीर का विनाश कर लिया पर मालिक आसपास नहीं मिले। तब उसने बताया परमात्मा ने कि भाई इस तरह तो लाख वर्ष कर ले तो भी तरह भगवान निकट नहीं आ सकता। वह विधि मैं बताऊंगा, मेरे पास है बच्चा, साधना करनी पड़ेगी, जब वहां जा सकता, जब उसकी प्राप्ति होगी। तब उसने धीरे धीरे कहने लगे थोड़ा बहुत आहार भी करना चाहिए, इस शरीर के साथ इसी दुश्मनी मत करो, बड़ी मुश्किल से मिलता है यो। इसमें कहते प्रथम अंदल संयम राखा, योग युक्त सब सतगुरु बाखा है। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये योग ना तो ज्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ना कति घना जागने वाले का कभी सफल नहीं हो सकता। प्रथम अंदल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु बाखे, यानी पहले खाने पीने पर संयम करे, इतना भी नहीं खाओ दड़ी पक्का खा लो फिर अंगड़ाई टूटे, जा भक्ति कैसे करेगा। और बिल्कुल भी ना खाओ फिर भक्ति बने को ना, पेट इकट्ठा हो जाए। अंदर संयम रखे, सीमित खावे, जिससे भक्ति भी बने और आलस भी ना छावे। तो शेख फरीद का फिर मोक्ष हुआ जब कबीर परमात्मा उसको मिल गए। देखो पुणात्माओं, दर्शन करना भगवान का कोई और बात है, परमात्मा के लोक में स्थायी स्थान पाने से हमें मोक्ष होगा, तब हमारा छुटकारा होगा, उसकी विधि है। जैसे भगवान शिव के साथ पार्वती माता उनकी पत्नी सदा साथ रहा करती, रोज दर्शन कराया करती, और उसका मोक्ष ना, उसको मंत्र मिला। अमरनाथ जो बना हुआ स्थान, वहां पार्वती जी को मंत्र दिया गया था। ये जो पहला आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम का दिया था। उस मंत्र से उसकी इतना मोक्ष हो गया जितना उस मंत्र से होना था, इतना अमरत्व प्राप्त हो गया उसको सच्चे दिल से भक्ति, सच्ची साधना करने से। लेकिन शिव जी के दर्शन से मोक्ष नहीं हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 120 वर्ष, वो अल्लाहु अकबर, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष काशी में रहे। कितने लोगों ने दर्शन किए? 64 लाख तो शेष हो गए थे उनके उस समय, और सब ने दर्शन किए, कोई पार ना हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा बताई गई साधना पर विश्वास नहीं किया, वह साधना पूरी ना की और उनको एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। तो परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों की शक्ति से इस शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है बॉडी के अंदर, इस स्थूल शरीर से प्रयत्न करके साधना करके हम उसको चार्ज करना हमने। और इस शरीर को छोड़ देंगे तो ऊपर का यहाँ का इस काल का दिया हुआ मटेरियल है, इसको तो ये इतना सामान इसको छोड़ दे, इसके अंदर जो शरीर है वो हमारा इतना चार्ज हो जाएगा और फिर वो इससे निकलते ही और फुल स्पीड तो ऊपर जाएगा, तिरकुटी पर। इन सब के अकाउंट क्लियर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर फिर इतना लंबा हो जाएगा इससे निकलते ही भक्ति युक्त प्राणी का। जैसे आप कभी सूर्य की तरह पीठ करके और अपनी छाया पर ध्यान रखना, अपनी छाया की छाती पर काफी देर 1 मिनट एकटक देखते रहना और फिर सामने देखना। आपको जमीन से लेकर आसमान को छूता हुआ आपका सिर, नीचे पैर, इतना लंबा शरीर दिखाई देगा।
तो ये शरीर इतना लंबा हो जाता है, फिर ये आत्मा यहाँ से स्टार्ट करती है मूल कमल से, इसमें से सूक्ष्म शरीर से, इसमें से निकल कर फिर त्रिकुटी में जाती है। त्रिकुटी ये वहां पहुंच जाता है, त्रिकुटी उस त्रिकुटी के पास ही, तो वहां यहाँ सारा क्लियर अकाउंट करके वहां पहुंच करके फिर आगे सब मंत्रों की जो भक्ति है वो स्थान स्थान पर इनको डिपॉजिट कराते चले जाएंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होता चला जाएगा, तब हम सतलोक जा पाएंगे। तो इस प्रकार मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग था, पूर्व के संस्कार जो प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए बैड जो हमारे बुरे पाप कर्म हैं, बुरा लेख है, उनको भी पूर्ण परमात्मा काट सकता है, आपको सुखी कर सकता है, आपकी आयु भी बढ़ा सकता है। और जैसे पुनर्जन्म के ऊपर जो बहुत सी भ्रांतियां हैं मानव के अंदर, पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के आधार से ही यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है, पूर्व जन्म के संस्कार से, और कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एक रिक्शा चालक है, कोई कागज चुगता फिरता है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये पूर्व जन्म की किस्मत है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कार से है। और परमात्मा का एक विधान है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक राबी नाम की लड़की थी, मुसलमान समुदाय में उसका जन्म था, और वो बहुत पुण्यकर्मी थी, पूर्व जन्म की संस्कारी बेटी थी, भगवान की आत्मा थी। तो वो अल्लाह अकबर, वो कबीर परमात्मा उस बेटी को मिला जब वो घास फूस लेने के लिए जंगल में गई हुई थी अपने खेतों में। साधु संत को देखकर पुण्यकर्मी प्राणी उस तरफ आकर्षित होते हैं। महात्मा जी को उस बेटी ने प्रणाम किया, उसका विवाह नहीं हुआ था जब तक। तो उस लड़की ने प्रणाम किया, परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करा करो, मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिलता है। उसने बताया जी हम ऐसे ऐसे भक्ति करते हैं, नमाज भी करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उन्होंने सारा कुछ समझाया, बेटी ये नमाज तो ग्लूकोज है, जैसे आज की भाषा में बताऊं आपको, और वास्तविक भक्ति जो है रोग काटने की औषधि से भिन्न है, वो मंत्र है, वो मेरे पास है बेटा, इसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा। जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, और मुसलमानों को मुसलमानों के महात्मा की बात का जल्दी असर होता है। तो लड़की बात समझ गई, साधु संत सच्ची कहा करते हैं। उन्होंने जो दंत कथा सुन रखी थी मुल्ला और काजियों से, वो साधना वो कर ही रही थी। तो परमात्मा से उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, तो आप कहोगे मैं ऐसे कर लूँगी कि बेटा भक्ति कर, ये मंत्र जाप किया कर। 5 मंत्र दिए उसको पहले वाले। अब वो मंत्र करती रही, घर वालों से गुप्त रखती रही, लेकिन उसने निर्णय ठान लिया कि मैं शादी नहीं कराऊंगी, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी, और फिर भक्ति से और भक्ति में रंग मिल गया उसकी, और भक्ति बढ़ती चली गई, आस्था भगवान में बढ़ती चली। अब माता पिता को चिंता हुई, लड़की युवा होगी, बेटी को घर रख नहीं सकते, विवाह करना कंपलसरी, वह मान नहीं रही। तो आखिर में लड़की को माता पिता ने कह दिया बेटी या तो विवाह करवा ले, नहीं हम दोनों फांसी खावांगे। अब लड़की ने सोची वे तो बड़ा साका हुआ, माता पिता मरेंगे, दोष लगेगा। तो उसने कहा ठीक है। उसने सोची विवाह कर लेती हूँ, पर आगे उस अपने पति से बात करूंगी। लड़की ने स्वीकृति दे दी, उनका निकाह कर दिया। एक अच्छे ऑफिसर, बड़े अच्छे साहब का एक नेक व्यक्ति था, मुसलमान, अच्छा यानी बुद्धिमान व्यक्ति था, राजा के यहाँ अधिकारी भी था, वो साहब बना हुआ था, ऑफिसर था। उसका विवाह हो गया। अब उसने जाकर के राबी ने अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अका बोलो कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, और मुझे आप टच भी ना करना, यदि आपने मुझे टच कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वो भगवान से डरने वाला व्यक्ति था। तो उसने सोचा, उसने कहा कि एक बात बता राबी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे जुल्म नहीं करूंगा तेरे ऊपर, मैं कोई जोर जबरदस्ती तेरे साथ नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से डरने वाला व्यक्ति हूं।
लेकिन एक बात बता, आपने निकाह कबूल क्यों किया था? मना कर देती। कोई दबाव था तेरे पे? अकना कोई दबाव नहीं था। मेरे पर दबाव ये था कि मैंने कोशिश बहुत की थी, मेरे माता पिता ने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने समाज के डर से आत्महत्या करने की ठान ली। तो मैंने यही सोचा था कि हो सकता है कोई अल्लाह से डरने वाला भक्त होगा तो मेरा जीवन रह जाएगा, नहीं मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं इसलिए विवाह किया है, मेरे माता पिता समाज के डर से मुझे घर नहीं रख सकते थे। तो समझ गया सारी कथा 1-2 मिनट में। फिर उसने कहा कि देख राबिया, बात सुन ले, मेरा भी समाज है, मेरा भी कुल है, ठीक है, मैं तुझे टच नहीं करूंगा, मेरी बहन की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में रहना पड़ेगा मेरी पत्नी के रूप में। अपने तेरा अलग मकान बना दूंगा और तू अपना भक्ति करना, मैं अपना और विवाह कर लूंगा। मुसलमानों में कई कई विवाह हो जाते हैं। उसने ऐसा ही किया और वो लड़की अपना 100 शुक्र मनाया अल्लाह का। अब उस लड़की ने क्या किया, जो परमात्मा से प्राप्त भक्ति वह तो छोड़ दी, क्योंकि वो तो एक दिन मिल ले, और वह समाज का हर रोज देखते हैं कि सब एक ही जैसी साधना कर रहे हैं, तो वह छोड़ दी, वह उन्हीं वाली करने लगी। 2-4 वर्ष साधना की उसने। फिर शादी होने के बाद वहाँ के सामाजिक लोग जैसा भी कर रहे थे वो ही करने लगी। नमाज करे 5 वक्त, अपना जैसे भी। जब वो होगी 50 वर्ष के आसपास तो ये हज करने जाते हैं मक्का में। तो उसने अपने पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूँ। उसने देखा कि 50 साल की उम्र होगी, आज तक ये कभी मैंने बाहर की औरतों के साथ बैठी भी नहीं देखी और सीधी आत्मा की। उसने कहा कि आप जा सकते हो, मुझे तो समय नहीं है, ना मैं भी तेरे साथ चलता। वो कहने लगी मैं चली जाऊंगी। तो उसने कहा कि आपके साथ कोई सवारी का प्रबंध कर देता हूँ, ऊंट वगैरह आपके लिए व्यवस्था कर देता हूँ, नौकर साथ चला जाएगा। वो कहने लगी नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। भावना थी कि पैदल जाऊंगी और ज्यादा लाभ मिलेगा, और भी बहुत सी बहनें जा रही हैं, मैं साथ चली जाऊंगी। एक अच्छा, वो चली गई। जब मक्का से 50-60 किलोमीटर 60 मील जो रहेगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदीप कौर है। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब मंडी गोबिंदगढ़। क्या काम करते हैं? सर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम अगस्त 2013 से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले एज सच मैं कोई भक्ति नहीं करती थी, बट हाँ मेरे पेरेंट्स ने राधा स्वामी पंथ से नाम लिया हुआ था। उनको वहाँ पे 40 साल हो गए, तो वैसा ही घर में माहौल था, हम उन्हीं को फॉलो करते थे। क्या आज आपका पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है? जी हाँ, हमारे घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मेरे ब्रदर, मेरे डैडी, मेरे मम्मी और पापा, सब ने हमने वहीं से नाम लिया हुआ है। बहन जी पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, आपके माता पिता राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए और कैसे आए? एक्चुअली बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे भगत रमेश दास जी हैं, उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो भी पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे सतगुरु जो हम कहते हैं वो सच्चे गुरु आए हुए हैं, आप जाइए, वहाँ पे आपको लाभ होगा, ये सच्ची भक्ति नहीं है। तो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और ज्ञान गंगा पुस्तक जब उसके 10-12 पेज पढ़े, उसमें सृष्टि रचना पढ़ी कि परमात्मा आकार में है, वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है, जो कि हमें आज तक यही बताया गया है कि परमात्मा निराकार है। वहाँ पे हम एकदम शॉक हो गए, वी गॉट अमेज्ड, और हम वहाँ पर जाके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की महाराज में शरण में जाके वहाँ पे हमने नाम ले लिया। आप लोगों के साथ ऐसी क्या घटनाएं घटी कि आज आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं? सर चमत्कार तो इतने हैं कि आप शायद माइक लेकर खड़े हुए थक जाओगे। मैं कहूँगी 7 समंदर की मसी करूँ, लिखनी करूँ बन रहा है, धरती का कागज करूँ, गुरु गुणों लिखा ना जाए। मेरे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में
उन्होंने इतनी कृपा करी है कि मैं आपको इस ज़ुबान से शायद ना बताऊं, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे लाभ हुए हैं वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ में हमें ये हुआ कि जो सच्ची भक्ति है, कि जैसे हमें बताया गया था, आज तक बताया जा रहा था कि हाँ परमात्मा निराकार है, लेकिन एक्चुअल में वेदों में, कुरान में, बाइबल आदि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, सब में यही लिखा हुआ है कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो आध्यात्मिक लाभ हुआ, मन को शांति मिली, मानसिक लाभ हुआ। शारीरिक लाभ मैं अपने पे अगर बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। जैसे मेरे को थोड़ी सी चीज़ खाने पे ही कोल्ड हो जाता था। मेरी कोल्ड की मेडिसिन कुछ ना कुछ चलती रहती थी, तो मेरे को यही बोला गया था, यू आर एलर्जिक टू द डस्ट एंड सो ऑन। सो आई यूज़ टू अवेयर, लाइक मैं दूसरों चीज़ों से दूर रहना की कोशिश करती थी, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती थी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। दूसरा ये है कि मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ जब टीचिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, दर्द होना शुरू हो जाता था। तो हमें घर में इस बात की टेंशन हुई कि हम क्या करें, तो हमें सोचा कि चलो डॉक्टर से दिखाना चाहिए, जो बोन का डॉक्टर है। तो उससे पहले हमने बंदी छोड़ की से अर्ज लगाई कि परमात्मा ऐसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूर्ण परमात्मा ही सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो बंदी छोड़ ने कहा कि परमात्मा भली करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है कि एक हल्की सी ठंडक मिली उस जगह पर, और आज तक मुझे वो दर्द नहीं हुआ। उसके बाद घर में बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे मेरे डैडी, जब हम वहाँ पर गए तो मेरे डैडी व्हील चेयर पर गए थे, उनका बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में। जब हम वहाँ पर गए तो मेरे डैडी का डायलिसिस हो रहा था, लेकिन वो डायलिसिस प्रॉपर नहीं होता था। 3-4 बार उनको सुई लगाई जाती थी। यहाँ पे फिस्टुला होता है तो उसमें मशीन में लगाया जाता है, लेकिन प्रॉपर लगती नहीं थी, और मेडिसिन भी प्रॉपर नहीं लग रही थी। खाना अंदर नहीं जा रहा था। वो हर वक्त बेड पे लेटे रहते थे। बेड पे जब वो लेटे होते थे, हमें रात को भी डर लगता था कि सांस चल रही है नहीं चल रही। मैं उठकर आकर देखती थी। मतलब परमात्मा की इतनी दया हुई। जब हम वहाँ गए तो परमात्मा को डैडी ने कहा कि परमात्मा कि बस मुझे इतना वो कर दो कि मैं चलकर जब नेक्स्ट टाइम आऊँ, मैं व्हील चेयर पर नहीं, चल के आऊँ अपने पैरों पर। तो हम जब हफ्ते बाद गए तो परमात्मा की इतनी रज़ा हुई कि मेरे डैडी अपने पाँव पे चल कर गए, जो कि इट वाज़ अ मिरेकल फॉर अस। हमें लगता नहीं था कि हमारे डैडी शायद इतनी ही ज़िंदगी होगी। जब उनको खुद बाथरूम तक लेकर जाना, हम बाथरूम की कुंडी तक नहीं लगाते थे, डर रहता था। उनको उठा के मैं खुद लेके जाती थी, कभी ब्रदर, कभी मैं, कभी मम्मी। आप सोच सकते हो कि घर में बड़ा फैमिली मेम्बर, हेड ऑफ़ द फैमिली, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो घर के कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। बंदी छोड़ने वो ठीक कर दिया, और परमात्मा की रज़ा है कि वो डायलिसिस, वो मेडिसिन सब वही है, लेकिन वो प्रॉपर अच्छे से सूट कर गई। और डैडी अब काम पे भी जाने लग गए हैं, घर बार भी देख रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है। उसके बाद मेरे ब्रदर के एक लोहे का छर्रा चला गया था। जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मेरे ब्रदर, तो वो फट्टे वगैरह काट रहे थे मशीन से, तो लोहे की जो पत्ती होती है वो कट के मेरे ब्रदर की बाजू पे चली गई। वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी। हम डर गए। डॉक्टर से कंफर्म करा कि हाँ जी क्या हो सकता है। वो बोले ऑपरेट करना पड़ेगा, पूरी नसें देखनी पड़ेंगी, कुछ भी हो सकता है। हमने बंदी छोड़ से अर्ज लगाई, परमात्मा के आगे दंडवत करा। परमात्मा ने फिर वही कहा कि परमात्मा भली करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की महाराज की ऐसी रजा हुई। 2 साल हो गए हैं, वो छर्रा वहीं बाजू में है। कोई डॉक्टर मतलब उनको अब किसी काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती। जबकि पहले डॉक्टर ने ये कहा था कि बाजू मींस पैरालाइज हो सकती है, रुक भी सकती है, लेकिन वो 2 साल हो गए हैं, वो छर्रा वहीं बाजू में है, वैसे ही काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ आर्थिक लाभ। जो आर्थिक लाभ हुआ है हमारे घर में पैसे की, नो डाउट वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। थोड़ा बहुत तंगी थी, लेकिन डैडी के डायलिसिस के बाद होने लगी है। लेकिन जब परमात्मा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो हमें पता नहीं चलता। मेरे मम्मी की एक वो थी कि हम इतना नहीं कर सकते हैं सेवा के लिए, तो मैं क्या करूं, परमात्मा आप थोड़ा सा तो हेल्प करो। तो जहाँ पर हम जोत लगाते हैं बंदी छोड़ की, वहाँ पर हमें 10,000 रुपये पड़े मिले। हमने सबसे पूछा घर में ये किसने रखे हैं,
तो सबने बोला कि हमने नहीं रखे, तो वो हमने वैसे ही परमात्मा की उसमें वो कर दिया। लेकिन आप सोच के देखिए कि 10,000 रुपये छोटी सी अमाउंट नहीं होती है। उसके बाद कभी 200, कभी सब्ज़ी के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी कुछ लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। परमात्मा ऐसे दया कर रहे हैं, कभी 200, कभी 500, कभी 100, और ऐसे ऐसे नोट होते हैं, आप सोचोगे कि शायद एटीएम से निकाल कर लाए हैं। मेरे डैडी डायलिसिस करवाने गए तो वो घर से, आपको बताए, थोड़ी बहुत अमाउंट होती है, वो 4,000 लेकर गए थे। वहाँ पर जाके उन्होंने जब अपनी बिल पे करा, उसके बाद उनका जैसे पर्स खाली होना था, परमात्मा ने वो पर्स खाली नहीं रहने दिया, उसमें 1,000 रुपये का नोट अलग से था। वो घर आए, उन्होंने पूछा इसमें नोट किसने रखा है, क्या किसी ने इसमें 1,000 रुपये रखे? हमने कहा नहीं, हमने तो नहीं रखे। तब पता चला, सतगुरु कहते हैं कि ये तो रूंघे में दूंगा, ये सब आपको रूंघे में मिलेगा, और वही सब हो रहा है। हमें सच्ची भक्ति, पूर्ण परमात्मा मिल गए, और जितने लाभ हैं आज तक लाभ होते ही जा रहे हैं। बहन जी, जहाँ आज भारत साइनिंग इंडिया की बात कर रहा है, कंप्यूटर का ज़माना है, क्या वास्तव में एक नाम जाप में इतनी ताकत है कि ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं? जैसे कि आर्थिक लाभ, जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर को ऐसी बीमारियां थी जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियां थी, और एक नाम जाप करने मात्र से वो चीज़ें ठीक हो गई। क्या ये वास्तव में ही सही है? मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, एज रिलेट कंसर्न करा आपने टेक्नोलॉजी के साथ। मेरे फादर को हेपेटाइटिस बी हो गया था, काला पीलिया जिसे बोलते हैं, और जो सच्ची में ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। ये उसकी पहली रिपोर्ट है जिसमें यहाँ पे रिएक्टिव आया हुआ है, और हमने बंदी छोड़ से अर्ज लगाई, और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर रिपोर्ट देखिए कि नॉन रिएक्टिव आई हुई है। दिस इज़ HSAB, here it is reactive, and now after few months it is non reactive here. आपके पिताजी को जो काला पीलिया था वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले था या बाद में हुआ? ये जुड़ने से पहले हमका डायलिसिस हो रहा था, लेकिन उनको जुड़ने के बाद हुआ। लेकिन जब हमने परमात्मा से अर्ज लगाई तो वो भी ठीक हो गया। मीन्स कोई भी बीमारी हो, परमात्मा सब ऐसे ही टाल देते हैं। मिरेकल्स तो एक कहने की बात है, परमात्मा जो चाहे सो करे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गए फिर ना लगता डार। आप आइए, जल्दी नाम लीजिए, क्योंकि ये ग्रंथों में प्रमाण है। कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कहीं आए संत, कहीं चले गए, उन्होंने वेद बताए, पढ़े, लेकिन उनका निचोड़ नहीं बताया। सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने वो बताया। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की उसमें आए हुए हैं, उसके रूप में। आप आइए, नाम लीजिए, कल्याण करवाइए, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण करवाइए, तो लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? सर, इट इज़ सो ईज़ी। द पीपल दोज हु आर वॉचिंग चैनल, वो 7:40 से 8:40 एक प्रोग्राम आता है बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का, और ये सब जहाँ पे भी शो हो रहे हैं, जो सत्संग आ रहे हैं, उसके नीचे एक येलो लाइन डिस्प्ले हो रही है ऑन विच द नंबर्स आर डिस्प्लेड। उन नंबर्स पे आप कॉल करके अपना एड्रेस बता सकते हैं, नाम, पता, अगर कुछ इंक्वायरी है आप कंफर्म कर सकते हैं, और पुस्तक मंगवा सकते हैं, और पूछ सकते हैं कहाँ पे नाम दीक्षा मिलती है। यू कैन टेक the naam also. Are you satisfied with worship of Sant Rampal Ji Maharaj? Obviously, I have become aware about that this is the only true knowledge, or this is the only true path that I have to follow, and I am really very much satisfied about this. Thank you. Satsang. आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।